नमस्कार, मैं नील चौधरी SBR कॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं BA पार्ट 3 के लिए भारत की प्राकृतिक वनस्पति का सविस्तार वर्णन कीजिए। देखिए, भारत में अपन ने प्राकृतिक प्रदेश पढ़े थे, वो अपन को बहुत अच्छी तरह उपयोगी होंगे। वनस्पति किसे कहते हैं, वनस्पति क्या होती है? देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक भी होते हैं। ये जो वनस्पति है ये अपना भोजन स्वयं बनाती है, यानी पेड़ पौधों को अपन जब खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे तो प्राथमिक उत्पादकों में लेंगे, यानी उत्पादक है, इनसे दूसरे जीवन को खाते हैं, वो उपभोक्ता कहलाएंगे। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है देखने को मिलता है अपन को कि भारत में जो जलवायु है वो विषम प्रकार की है। भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। और एक चीज़ देखने को मिली अपने को कि भारत की जो वनस्पति है इसके जो महत्वपूर्ण कारक है वो पहला है तापमान। देखिए, प्रत्येक वनस्पति के लिए तापमान होना अति आवश्यक है। अलग अलग तापमान में अलग अलग वनस्पति का विकास होता है, उद्भव होता है। तो तापमान वनस्पति के लिए अति आवश्यक कारक है। दूसरा है वर्षा। बिना पानी के वनस्पति संभव नहीं है, इसलिए वर्षा बहुत अति आवश्यक है। थर्ड है मिट्टी। देखिए, मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। पर्वतीय मिट्टी अलग है, मैदानी मिट्टी अलग है, दलदली मिट्टी अलग है, और इसका कई वर्गीय जो मिट्टी वर्गीय उसमें देखेंगे। तो मिट्टी बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी के बिना वनस्पति की कल्पना नहीं कर सकते। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार की वनस्पति उगाई जाती है। फोर्थ है द्वितलीय स्वरूप। देखिए, मैदान का कैसा स्वरूप है, मैदानी भाग है, पर्वतीय भाग है, दलदला भाग है, उसके आधार पर वहाँ पर क्या मिलती है, वनस्पति। जैसे अपने पर्वतीय भाग वहाँ पर कोणधारी वन मिलेंगे, जैसे अपने मैदानी भाग है वहाँ पर अपन को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश। सूर्य अति आवश्यक है। बिना सूर्य के प्रकाश के वनस्पति की कल्पना असंभव है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए प्रकाश अति आवश्यक है। नेक्स्ट है वनस्पति का वर्गीकरण। किसका? वनस्पति का। वर्गीकरण। देखिए, भारत में मोस्टली दो प्रकार के वन मिलते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय। पहला कौन सा है? उष्णकटिबंधीय। देखिए, उष्णकटिबंधीय कहते हैं जहाँ पर तापमान ज़्यादा हो। पहले मैंने बता चुका हूँ आपको उष्णकटिबंधीय या शीतकटिबंधीय किसे कहेंगे। जहाँ तापमान अधिक हो उष्णकटिबंधीय, जहाँ तापमान कम हो वो शीतोष्णकटिबंधीय। तो अपन पूरे भारत की जब बात करते हैं, एक छोटा सा मानचित्र मैं आपके लिए बताता हूँ। ये भारत का मानचित्र है। भारत का जो ऊपरी भाग है यहाँ पर पर्वतीय भाग है, यहाँ पर ठंड है, इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति होगी वो अलग प्रकार की होगी। दक्षिणी, मध्य, पश्चिमी यहाँ पर वनस्पति अपन को क्या मिलेंगी, अलग प्रकार की। इसलिए जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति है वो दक्षिणी भारत में मिलेगी। हिमालय को छोड़कर अपन को क्या मिलेगी, उष्णकटिबंधीय वनस्पति। शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति कहाँ मिलेगी? प्रमुख रूप से अपन को हिमालय में मिलेगी। इसकी विशेषता अलग होगी, तापमान कम होगा, इनका आकार अलग होगा। जैसे कई बार जैसे शंकु आकार वन होते हैं, ऊपर से तिकोने होते हैं, नीचे से चौड़े होते हैं, जिससे उनकी बर्फ जो होती है वो आसानी से फिसल सके। ठीक है। अब मुख्य रूप से भारत के सभी जलवायु कारकों का अध्ययन करने के बाद भारत को प्रमुख रूप से अपने 6 प्रकार की वनस्पतियों में बांट सकते हैं।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखो आप इसका वर्णन करेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए अपन को कम से कम 200 सेमी की वर्षा की आवश्यकता होगी। कितने सेमी वर्षा? 200 सेंटीमीटर वर्षा। टेम्परेचर लगभग 20 से 22 सेंटीग्रेड होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रमुख रूप से वनस्पति मिलेगी वो दक्षिणी भारत में मिलेगी अपन को और पूर्वोत्तर में मिलेगी। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है सबसे ज़्यादा बरसात मैंने आपको बताया था, इसलिए चीज़ इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। मानसून और वर्षा भारत की बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा के आधार पर आप लगभग इनका वर्णन कर सकते हो। आप कहेंगे मालाबार तट पर, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तराखंड हिमालय में का जो पार्ट है वहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इन वृक्षों में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है कि इनकी लंबाई सर्वाधिक रहती है। दूसरे प्रकार का जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है कम हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर में भी वर्षा पनप सकते हैं। टेम्परेचर होगा वो लगभग 24 डिग्री के आसपास। अब कई बार बच्चे कहते हैं 24 क्या फिक्स है क्या? तो 23 से 24 भी आप कर सकते हो, 23 से 25 भी करते हैं। अलग अलग भूगोल बताऊँ कि अलग अलग मापदंड है, अलग अलग किताबों के मापदंड है। तो आप डाटा लिखा करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पेपर करते हैं और उसको एक पैराग्राफ में लिख के आ जाते हैं उत्तर को। ऐसा नहीं करना चाहिए। टुकड़ों में बांटिए, आप अलग अलग थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन कीजिए। आपने अगर एक ही डेफिनेशन कर दी ना उष्णकटिबंधीय की, तापमान कितना है तो नीचे भी तापमान का वर्णन करना है, वर्षा कितनी हो रही है उसमें भी वर्षा करना है, इसमें किस प्रकार के वन है नीचे वाले में अलग प्रकार के वन मिलेंगे, बाढ़ के कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं। ये लो साहब 6-7 लाइन हो गई और आपका एक पूरा टॉपिक क्लियर हो गया और आप अच्छे से आप उत्तर लिख सकते हो। लेकिन आप गलती क्या करते हो, उन चीज़ों को देखते नहीं हो। नेक्स्ट है जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ऊपर छत्तीसगढ़, झारखंड, इन भागों में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, राजस्थान का अधिकांश भाग, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन पार्ट में अपन को इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, लगभग 25 से 26 डिग्री के आसपास या 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इन वनों में शीशम, साल, जामुन, इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपके हैं पर्वतीय वन। देखिए पर्वतीय वनों को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं ऊंचाई के आधार पर। पर्वतों की ऊंचाई अपन को पता है कहाँ कम है कहीं ज़्यादा है, तो ऊंचाई के आधार पर इसको अपन ने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला कौन सा है? कोणधारी वन, यानी ये जो वन है ये लगभग 1500 से लेकर 3500 मीटर तक ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? 1500 से लेकर 3500 मीटर तक इनकी अपन को उपस्थिति दिखाई देगी। आबनू, चीड़, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अल्पाइन, 2800 से लेकर कहाँ तक? 3700 मीटर तक लगभग। कई बार ये 4800 मीटर तक भी मिलते हैं अपन को, जैसे काई के रूप में। ये जो वन है कोणधारी वन, ऊपर से तिकोने होते हैं, अभी मैंने बताया था, जिससे वहाँ पर जो बर्फ़ गिरती है वो चारों से फिसल जाती है। अल्पाइन वन की ऊंचाई के साथ इनकी ऊंचाई कम होती जाती है। पर्वत की ऊंचाई बढ़ती है तो पेड़ों की ऊंचाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार के वन मिलते हैं। तो अल्पाइन वनों में घास, लीची, इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो भी कम होगा, वर्षा होगी वो भी कम होगी। लगभग इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लगभग 50 सेमी से 70 सेमी के आसपास वर्षा होती है। कौन से में? पर्वतीय वनों में। कहीं पर 100 से 150 सेमी वर्षा भी होती है। लेकिन जो पर्वतीय भाग है, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ पर वर्षा क्या होती है? कम होती है, हिमालय का जो पार्ट है उसमें। नेक्स्ट है कटली झाड़ियाँ। देखिए यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है। वर्षा कितनी होगी? लगभग 50 सेमी। कितनी सेमी वर्षा होगी? 50। लगभग 30 से 50 सेमी अपन मान सकते हैं। ये जो कटली झाड़ियाँ हैं ये अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग में, हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी भाग में, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में, कर्नाटक का जो
वृष्टि छाया प्रदेश है, मालाबार के बिल्कुल सामने वाला पार्ट, विपरीत वाला पार्ट, यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। झाड़ियाँ, बबूल, केर, इस प्रकार की वनस्पति इसमें आती है। ये वनस्पति अपने को प्रमुख रूप से शुष्क प्रदेशों में ही मिलेगी। इनकी जड़ें गहरी होगी, पत्तियां कैसी होगी, या तो छोटी होगी या कांटों के रूप में होगी। क्यों होगी? कई बार क्वेश्चन आता है और मैं आपको बताता हूँ। कई बार कहते हैं कि साहब जो वन होते हैं वो अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लगता छोटा है। पतझड़ आती है, पेड़ पत्ते पत्ते गिरा देते हैं पेड़ पौधे, क्या कारण है? क्योंकि बसंत ऋतु है वो फरवरी से मार्च के बीच में रहती है। उस समय पेड़ों को गर्मी स्टार्ट हो जाती है, पानी की अति आवश्यकता होती है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, इतना पानी रह नहीं पाता है, इसलिए वो अपने पत्तों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं और वाष्पोत्सर्जन कम हो पाता है। यही कारण है पेड़ पौधे मानसून के दौरान अपने क्या कर देंगे, पत्तों को गिरा देते हैं। नेक्स्ट है जवारी वनस्पति, इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। जवारी वन अपन को मिलेंगे दलदली भागों में, समुद्र के तटों के आसपास। यहाँ पर दक्षिण जो भाग अपन पढ़े थे ना अपन, द्वीप समूह कल, यहाँ पर पिछले पार्ट में आपने बताया था मैंने, जो द्वीप समूह उसके आसपास जो डेल्टा बनाती है नदियाँ, तटीय मैदानों के आसपास अपन को ये देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन अपन को पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में अपने को तमिलनाडु, कर्नाटक, इनके तटों के जो आसपास है, जहाँ नदी अपना डेल्टा बनाती है, वहाँ पर अपने को मैंग्रोव वन मिलते हैं। ये काफ़ी कठोर होते हैं। ये इनकी जो टहनियाँ हैं वो भी मुड़ी हुई रहती है और झाड़ियाँ भी ऐसे मुड़ी हुई रहती है। कारण क्या है, जब तेज़ लहर आती है तो ये जो पंखुड़ियाँ टाइप इनकी होती है, ये इनको क्या कर लेती है, रोक लेती है धाराओं को, ऐसे इनकी वृक्षों क्या करती है, रक्षा करती है। सुंदरी वन, मैंग्रोव, ये इनके प्रमुख वन हैं। अब देखिए कुछ भागों में इसको अलग पार्ट में माना गया है, घास के क्षेत्र, ये भी वनस्पति का ही पार्ट है। अपन को निम्न घास के मैदान जो अपन को कहाँ मिलेंगे, मैदानों में मिलेंगे। दूसरा है पर्वतीय, जो पर्वतीय भागों में ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई जाने पर अपन को 1000 मीटर के आसपास ये यहाँ पर अपन को छोटी छोटी घास के रूप में मैदान देखने को मिलते हैं, तो ये पर्वतीय घास कहते हैं। एक है नदी तटीय भाग, जो नदियों का जो डेल्टा भाग है उसके आसपास, उसके तटों के आसपास अपन को विभिन्न प्रकार की क्या मिलती है, घास की पट्टियाँ जो क्या रहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जानवरों के लिए भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए नदियों के आसपास में देखना भी मानव बसावट भी क्या रहती है, सर्वाधिक रहती है। इस प्रकार भारत में इस प्रकार जो वन है उनका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, भारत में कुछ विशेष क्षेत्रों को वनों के आधार पर बांटा गया है, जैसे नम भूमि क्षेत्र, वर्टलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टलैंड। देखिए इसके अंदर उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। इन्हें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को बांटा गया है, जैसे भितरकनिका उड़ीसा में है, और भी कई क्षेत्र हैं, काफ़ी श्रृंखला है। तो उनको आरक्षित कर दिया गया है और किसके अंदर शामिल किया गया है, नम भूमि में। जिसमें नम भूमि में इसकी जो गहराई होती है वो लगभग ये मान के चलो जो समुद्र तल से 6 मीटर के आसपास तक रहती है। और जो वन है ये दलदली भाग का एक माहौल सा रहता है यहाँ पर, और जो वन है वो भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। इस प्रकार जो अपना पार्ट है वर्गीकरण वाला, ये इम्पोर्टेंट है। अब है वनों का महत्व है। वनों का क्या महत्व है, तो वनों का जो महत्व है, देखिए वन मानव के लिए बड़े उपयोगी हैं, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए उपयोगी है। ये अपन आर्थिक क्रियाएं वनों पर ही निर्धारित हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इनके ऊपर निर्भर है, पूरा पारिस्थितिक तंत्र इनके ऊपर निर्भर है।
ये जो सब चीज़ें हैं ये किसके ऊपर निर्भर करती है? वनों पर। वन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? दक्षिणी भाग में, पूर्वोत्तर में, और जो सबसे कम भाग है वो क्या मिलेगा उनको? पश्चिमी भाग में, है ना। अब देखिए क्वेश्चन आता है, भारत में जो वन है उनको अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। सरकारी आदेश के अनुसार आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। देखो आरक्षित वन, इन वनों में किसी प्रकार का आप काट छाट नहीं कर सकते, कटाई अलाउ नहीं है, पशुचारण अलाउ नहीं है, यानी पूर्ण रूप से इनको सुरक्षित किया गया है। जैसे अपना कोटा होता है ना आरक्षण वाला, वही आरक्षण इनमें है। जैसे ओबीसी की इतनी सीटें हैं तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन रक्षित, जिसके सरकार के आज्ञा के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार, आज्ञा के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कटाई कर सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं, लेकिन बिना आज्ञा वहाँ पर अपन एक अवर्गीकृत। तो इस प्रकार के जो वन हैं इनमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। किसका? सरकार का। इस पर 3 भागों में इनको बांटा गया है। अब देखो अलग अलग वन रिपोर्ट आती है। भारत में अभी लगभग 24% भाग पर वन आच्छादित है। सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश है। न्यूनतम वनों वाला जो राज्य है वो कौन है? हरियाणा है। प्रतिशत में सबसे कम पंजाब है, और प्रतिशत में जो सबसे ज़्यादा है वो है मिजोरम है। तो इस प्रकार जो भारत की जो वनस्पति है उसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त हुई। इसके बारे में एक बहुत बड़ा लेख लिख सकते हो, और अपने जो PDF हमारे द्वारा जो उपलब्ध करवाई जाती है उसमें आप अपने नोट्सों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कर सकते हो। वनों में प्रमुख जो वन क्या है, जैसे कुछ वनों के विशेष महत्व है। बांस है, जिससे कई प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं, टोकरियाँ बनाई जाती है। तेंदू है, उससे बीड़ी बनाई जाती है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिशन में। रबर है, जो मानव के लिए एक आर्थिक करने वाली उपयोगी है। और भी विभिन्न प्रकार की वनस्पति है जो फर्नीचर के अंदर काम आती है। रेशम है, काफ़ी उद्योग है। आज रेशम उद्योग बहुत उच्च स्तर पर है। भारत इसके अंदर काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। जूट क्षेत्र है, जूट का उद्योग बहुत बड़ा है। जब उद्योग धंधे पढ़ेंगे तब इन वनों का ही महत्व है। इसलिए भारत का जो वनों का जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वनों के विभिन्न प्रकार के उपयोग मानव को प्रोत्साहन करते हैं। भारत में समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। वनों को आरक्षित किया जाता है, और भी कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अपन को देखने को मिलती है। इस प्रकार से मैं आपको भारत की वनस्पति के बारे में बताया, वर्णन किया। किसी प्रकार की जो समस्या हो वो आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। धन्यवाद और